हरे कृष्णा, ऑल द वैष्णवास दंडवत प्रणाम। आज के इस भागवत धर्म के भगवत गीता क्लास में सभी प्रश्न प्रभु जी और माता जियों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत। अपने वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम, अपने गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और भगवान कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। क्लास शुरू करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना, यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा। हरिनाम यज्ञ संकीर्तन महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुके। हरे कृष्णा। स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 31। कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः, अजयत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः, अजयत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः, अजयत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। शब्दार्थ श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कुश कुश की, काश तथा कांस की, मयम निर्मित, बर्ही आसनी, आस्तीर्य फैलाकर, भगवान अत्यंत भाग्यशाली, मनु स्वयंभुव मनु, अजयत पूजा की, यज्ञ पुरुषम भगवान विष्णु, लब्धा प्राप्त किया, स्थानम वास धाम, यतः जिससे, भुवम पृथ्वी। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ। तात्पर्य,
मनु मनुष्य जाति के पिता हैं, अतः मनु शब्द से ही मनुष्य बना है। जिनके पास प्रचुर संपत्ति है और अच्छे पद पर हैं, उन्हें मनु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने राज्य तथा वैभव को श्री भगवान की देन समझकर सदैव भक्ति में तल्लीन रहते थे। इसी प्रकार से मनु की संतान अर्थात मनुष्यों को विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। धन तो ऐश्वर्य के सदुपयोग की यही विधि है। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म, सुंदर शरीर या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अतः जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त है, उन्हें चाहिए कि वे भगवान की पूजा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और जो उन्हें प्राप्त है उसे भगवान को समर्पित करें। जब किसी परिवार, राष्ट्र या समाज द्वारा इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, तो उनके वासस्थान वैकुंठ से समान हो जाता है, हरे कृष्ण हो जाते हैं, और वे इस संसार में व्याप्त तीनों तापों से मुक्त रहते हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता ज्ञापित करने के लिए ही कृष्ण भावनामृत का ध्येय सबके लिए रखा गया है। जिसके पास जो कुछ है उसे भगवान के अनुग्रह से प्राप्त दान समझना चाहिए। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भक्तिमय सेवा में लगे। कोई भी, चाहे वह गृहस्थ हो या नागरिक या मानव समाज का सदस्य, यदि सुखी रहना चाहता है तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य खत्म होता है। जय श्रील प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विष्णु कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक है कुशाकाश मयम बर्हिर आस्तीर्य भगवान मनु अजयत यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतो भुवम। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इस श्लोक, 1 मिनट, ओके। तो आज के श्लोक का टॉपिक है कृतज्ञता। भगवान को हम कैसे कृतज्ञ करें। यहाँ पर स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को कर्दम जी को सौंपकर अपने राज्य ब्रह्मावर्त यानी बरिष्मति लौटकर आए। वहां के बरिष्मति के प्रजा लोग बहुत अधूरे के साथ स्वयंभू मनु का स्वागत किया। फिर मनु यहाँ पर आकर क्या किया उन्होंने, मनु यहाँ पर आकर कुश और कांस की जो घास होता है उसका बिछाया, उसको मैट जैसा बनाया, जैसे बिछाया और उस पर बैठकर भगवान की भक्ति करने लगे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो पृथ्वी जो भूमंडल है उनके अधीनता में है, भूमंडल के अधिपत्य है वो,
और सब कुछ उनका ही है। और इतनी बड़ी खुशी की अपनी बेटी को अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक भगवान के भक्त करदम मुनि के साथ किया। तो ये बहुत खुशी उमड़ रही थी उनके अंदर। जो ये सारी खुशियाँ थी, जैसे वो जानते थे कि वो बहुत बड़े राज है और ये उनको एक अच्छा-सा भगवान भक्त वैष्णव दामाद मिले हैं। ये सब खुशी उनको वो जानते थे और ये भी जानते थे कि वो भूमंडल के अधिपत्य मतलब राजा हैं। ओके, ये सब जानते थे और ये भी जानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिला है। अगर भगवान की कृपा से मुझे ये राज मिला, ये जो ऐश्वर्य मिला, जैसे मतलब वैष्णव दामाद मिले, ये सब सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से मिला। तो इसलिए भगवान को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वो भगवान की भक्ति करने लगे। तो मनु का जो राज्य है बहुत ऐश्वर्यवान, समृद्ध और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था, क्योंकि उस राज्य का वो साम्राज्य जो बारिशमती था, उस राज्य के राजा तथा प्रजा दोनों भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। किस तरह भगवान की प्रसन्नता करे, किस तरह भगवान की भक्ति करे, इसी में डूबे रहते थे। यथा राजा वैसे ही प्रजा रहे थे। लेकिन जैसे वो बारिशमती पूरा वातावरण वो फुल कृष्णमय बन चुका था। वहां पर किसी क्लेश या दुख का कोई प्रभाव नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान वास करते थे। जहां भगवान वास करते हैं वहां पे कुछ दुख या क्लेश नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ परपट में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि स्वयंभू मनुकुल के पिता हैं या जनक। मनु से ही ये मनुष्य बने हैं। स्वयंभू मनु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जैसे गृहस्थी भी उनकी बहुत बड़ी थी। जैसे उनका गृहस्थ भी बहुत बड़ा था। फिर पूरे भूमंडल के साम्राज्य के राजा थे। ये सब रहते हुए भी वो भगवान की भक्ति करते थे। किस तरह हम भक्ति कर सकते हैं, ये अपने आचरण से पूरे मानव समाज या मानव कुल को सीख दिया स्वयंभू मनु ने कि कैसे हम भगवान को मतलब गृहस्थी में या बिजी रहते हुए भी, भौतिक संसार में रहते हुए भी हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे स्वयंभू मनु यहाँ पर हमको अपना पद चिन्ह दिखा रहे हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठा, जैसे सामान्य लोग महान लोगों का पद चिन्ह पर चलते हैं, जैसे महान आचार्यों के पद चिन्ह पर चलकर अपना जीवन भगवतमय या कृष्णमय बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है रे, ये दुर्भाग्य, कलयुग का इतना दुर्भाग्य है। श्रीमद् भागवतम में मेंशन किया है, जैसे अंधेर यथा अंधेर उपयमान, जैसे अंधा को फॉलो करता है, अंधा का अनुगमन करता है। कलयुग का जीव माया में इतना फंस गया है कि उसको भगवान तो देखने का छोड़िए, भगवान को याद करने का भी समय नहीं है उसके पास। कि और आजकल के जो नए जनरेशन या नया युथ है, जो नया युथ कैसा, अब कोई जैसे एक महान भक्त का या वैष्णवों का या किसी भगवान का रोल मॉडल नहीं रखते हैं। आजकल के नवयुवक, आजकल के जनरेशन जैसे स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, इनको रोल मॉडल बनाते हैं और अपने जीवन को इतना नरकमय बना देते हैं कि उनको शांति ही नहीं मिलती है। कहाँ शांति मिलेगी उन लोगों को? और इस ब्रह्मांड में हम लोग समझ सकते हैं कि हर चीज भगवान का है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु भगवान का है। जैसे जल, वायु, पृथ्वी, जो भी चीज भगवान से उत्पन्न हुआ है उसे भगवान हम सबको प्रदान करते हैं। और हम क्या करते हैं, उनसे लेकर ये सब जो वस्तु भगवान ने हमको प्रदान किया है वो सब हम लोग लेकर क्या समझते हैं, उन लोग अपना समझते हैं, और हम लोग कहते हैं कि मैंने किया, आई एम द डूअर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा कॉन्टिनेंटल, मेरा जगत,
ये समझकर हम लोग क्या करते हैं, इस मैं रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि मैं करेगा मरेगा, तू करेगा तरेगा। तो गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। जैसे आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और वैसे पुण्यात्मा 4 पापात्माएँ भी मेरे साथ आते हैं। जैसे वो मूढ़ हो गए, नराधम हो गए और माया के भारत में मतलब माया में फँसे हुए जीव हो गए और नास्तिकवादी। लेकिन ये जो पुण्यात्मा तो छोड़ दीजिए, ये पापात्मा में भी कौन हमारे जैसे हैं, जैसे माया में फँसे हुए लोग। ये कलयुग का जीव मेरे में फँसा हुआ है। छोटी-सी कथा है जैसे जैसे एक कलयुग का मनुष्य था, वो नारद मुनि का तपस्या करने लगा, नारद मुनि का उपासना करने लगा, बहुत कठिन तपस्या करने लगा। फिर नारद मुनि ने सोचा कि चलो एक तो भक्त मेरा तपस्या कर रहा है, तो नारद मुनि आए, प्रकट हुए उस मनुष्य के सामने। फिर पूछा, मनुष्य से पूछा कि हे जीव आपको क्या चाहिए? तब वो मनुष्य बोलने लगा कि नहीं, नारद मुनि ने पहले पूछा कि तुम मेरे उपासना क्यों कर रहे हो? कितने देवी देवता हैं, भगवान है, कृष्ण है, विष्णु है, उनका उपासना छोड़ के तुम मेरे उपासना क्यों कर रहे हो? तो मनुष्य बहुत चालाक था क्योंकि कलयुग का था। फिर वो बोलने लगा कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके रिकमेंडेशन से भगवान जल्दी दे देते हैं। और आप बहुत भगवान ने सभी शक्ति आप में दिया है। तो नारद मुनि कहने लगे कि क्या चाहिए तुम्हें? तो वो बोलने लगा कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे गाड़ी, बंगला चाहिए, नौकर-चाकर चाहिए, मुझे गहना चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब चाहिए। तो नारद मुनि कहने लगे कि मैं तो पकड़ बाबा हूँ, मेरे पास तंबूरी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो वो मनुष्य बोलने लगा कि मैं जानता हूँ, लेकिन आप कुबेर आपका फ्रेंड है ना, आपका मित्र है, तो उसको थोड़ा रिकमेंड कर दो। मैं एक कटोरी लेके आया हूँ बैग में, उसमें भर लूँगा। मुझे बस उस कटोरी जितना भरता है उतना ही चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो यहाँ नारद जी ने फ़ोन लगाई अपने मित्र कुबेर जी को कि कहने लगे कि मेरा एक भक्त आ रहा है, थोड़ा उसको वो कटोरी लेके आ रहा है, उसमें थोड़ा-सा ऐश्वर्य भर के भेज दो। तो एड्रेस सब दे दिया, फिर वो चले गए। फिर ये बंदा जो मनुष्य है वो ढूँढते हुए कुबेर जी के पास चले गए। फिर कुबेर जी से मिले, कुबेर जी से मिलने के बाद बोलने लगे कि मुझे थोड़ा धन की ज़रूरत है। तो कुबेर जी ने अपने सैनिकों को बुलाया, फिर कुबेर जी ने कहा कि चलो इनको जो भंडार है ना, जो संपत्ति ऐश्वर्य का भंडार जो है, वहाँ पे लेके जाओ, जितना चाहिए उतना भरने दो। तो ये ऐसा 2 सैनिक सब लेके गए, फिर सैनिक सब लेके गए, फिर कहने लगे कि तुम भर लो यहाँ पे, या भाई अपना कटोरी में, हम लोग रहते हैं। तो ये भरने लगा, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, वो जो कटोरी लेके आया था। सब मतलब वो उस कोष ही खत्म हो गया, जो भंडार था उस भंडार में जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, भरे जा रहा है, तो खत्म नहीं हो रहा था। फिर बाद में सैनिक बहुत आश्चर्यचकित हो गए, फिर वो जाके कुबेर को कहने लगे कि हे राजन, ऐसे-ऐसे जो नारद जी ने भेजा था, वो वो अपना राज संपत्ति सब खाली कर रहा है, तब भी उसका जाके नहीं भर रहा है। तो कुबेर जी बहुत टेंशन हो गए, तो कुबेर जी ने कहा कुबेर जी ने फ़ोन लगाया नारद जी को, फिर नारद जी से कहा कि नारद जी आपने कैसा भक्त को भेजा है? मेरा तो वो सब तिजोरी खाली कर रहा है, मेरा भंडार खाली कर रहा है। अच्छा, तो नारद जी आकर बोलने लगे कि हे मनुष्य, हे जीव तू क्या लेकर आया? क्या भर रहा है? अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुबेर का सारा धन का खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। दिखाओ थोड़ा तेरा सा दिखाओ, जो कौन-सा पात्र है आपका, मैं देखना चाहता हूँ। तो नारद जी ने देखा तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो नारद जी देख रहे थे कि वो मनुष्य जो पात्र लेकर आया था, वो मनुष्य का खोपड़ी था। मनुष्य का कलयुग का खोपड़ी था, और कलयुग का खोपड़ी में इतना भरे जाता है, वो इसका इच्छा का कोई सीमा ही नहीं रहता है। क्योंकि वो खोपड़ी जितना आज कुछ भरते हैं, फिर वो कल के लिए खत्म हो जाता है, फिर कल नहीं, 1 सेकंड में, अभी नहीं, दूसरे सेकंड में क्या हमको इच्छा होगी पता नहीं। तो ये मनुष्य का जो कलयुग का जीव है, इसका इच्छा का कोई सीमा नहीं है। या माया में इतना आसक्त हो चुका है कि उसका इच्छा मरता ही नहीं है।
हमेशा जैसे एवरग्रीन वैसा रहता है। तो ये भौतिक जगत का व्यथा है, हर एक का भी कथा है ये। और एक तरफ से भगवान के भक्त कैसे होते हैं, जैसे दो पति पत्नी थे, हांका और बांका। हांका पति था, बांका पत्नी थी। तो बहुत गरीब थे बेचारे दोनों। जंगल जाते थे, लकड़ी काटते थे, फिर आकर बेचते थे, फिर उससे गुजारा करते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी जंगल में गए, लकड़ी काटकर अपने सर पर धोकर आने लगे थे। फिर आगे पति हांका चल रहे थे, पीछे बांका चल रही थी। तो थोड़ी दूर की डिस्टेंस थी। फिर आंका के पैर में थोड़ा कुछ लगा, तो उन्होंने देखा कि सोने का बहुत बड़ा पोटली गिरा था नीचे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया, उसको साइड पे करके उसके ऊपर मट्टी डाल रहे थे अपने पैर से। तो तब तक आंका जाकर पहुंची। तो आंका ने पूछा, क्या हो हे पतिदेव, क्या हुआ? तो वो हड़बड़ा में कुछ नहीं ऐसा बोल रहे थे। तो बांका जान गई। तो बांका पूछी, क्या हुआ पतिदेव, मुझे बोलो क्या हुआ? तो हांका कहने लगे कि हे देवी, यहाँ पे सोने का जो पोटली गिरा था, मैं उसको छुपाने का कोशिश कर रहा था, मट्टी डाल रहा था। तो देखिए यहाँ पे कितना, वो माता जी कितनी सुंदर ये देती है। वो हांका बोल रही थी, हे पतिदेव, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? वो तो मिट्टी है, और उसके ऊपर क्यों मिट्टी डाल रहे हो? देखो कितना अच्छा भाव उनका। अगर हम कलयुग के माता जी होते तो छुपा के लेके आते थे, है ना? तो यहाँ पे जो भक्त है, हर चीज को, या एक तो भक्त हर चीज को भगवान का संपत्ति मानते हैं, या कुछ जो उनका नहीं है उस चीज को मिट्टी का डेरा समझते हैं। इस जगत में साधारण, ऐसा माना जाए, इस जगत में साधारण लोग भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ऐसा कहते हैं। दिन भर कितने बार भी, जैसे सुबह से शाम तक थैंक यू ज्यादा होता है, अनगिनत बार। जैसे बूढ़े से लेकर छोटे से लेकर बूढ़े तक सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं, है ना? जैसे जो भगवान इस ब्रह्मांड को बनाया, इस संसार को हमारे लिए बनाया, इसमें प्रकाश डाला, पानी डाला, वायु डाला, कितना कुछ दिया, वो भी मुफ्त में, बिना पैसे के। जैसे खाने के लिए, जीने के लिए, रहने के लिए, भगवान ने सारा कुछ इस भौतिक संसार ही हमको दे दिया। लेकिन हम लोग भगवान को एक धन्यवाद नहीं कहते हैं। जैसे मानो भगवान अगर पानी का बिल मांगे, बिजली का बिल मांगे, या ऑक्सीजन का बिल मांगे, तो हमारा जीवन क्या हो सकता है? अगर जैसे नॉर्मल मटेरियल में क्या होता है, एक दिन बिजली, इंडिया में एक दिन बिजली का बिल नहीं भरा, पानी का बिल, वो कट करके चले जाते हैं। जैसे भगवान ने एक दिन नहीं चाहिए, 1 घंटा भी कुछ ऑक्सीजन का बिल कट कर दिया, या बिजली का बिल कट कर दिया, या पानी का बिल कट कर दिया, तो मनुष्य जीवन का क्या स्थिति हो सकता है, सोच भी नहीं सकते। तो ये सब जानते हुए भी हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग ही करते हैं। जैसे माधवदास प्रभु लास्ट टाइम बोल रहे थे, दे ही दे ही दे ही, कलयुग में दे ही दे ही दे ही दे ही, लेना ले ही नहीं है। जैसे हम लोग क्या है, एक्सटर्नल भिखारी, है ना? एक्सटर्नल सिर्फ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन उसका कोई धन्यवाद या ग्रीट्स नहीं करते हम लोग। और भगवान की वस्तु भगवान को देने में हम बहुत रोते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक माता जी थी, उसके पास एक 10 रुपए का नोट आया था, फटा हुआ नोट। वो सोच रही थी, वो रिक्शा वालों को दिया, रिक्शा वालों ने नहीं लिया। फिर वेजिटेबल शॉप गई, ग्रोसरी शॉप गई, फिर हॉस्पिटल में गई, फिर मेडिकल शॉप में गई, फिर सम बहुत शॉप में गई, कहाँ पे भी वो 10 रुपए नहीं ले रहे थे, वो फटा हुआ था। तो माता जी सोच रही थी कि अब क्या करूं, इस 10 रुपए बहुत बड़ा नोट है, क्या करूं? तो सोच रही थी कि संडे आएगा, इस्कॉन टेम्पल में जाऊंगी और इस्कॉन टेम्पल के डिब्बे में दान दे दूंगी। फिर संडे आया तो इस्कॉन टेम्पल में गई, वो 10 रुपए दान में डाल दिया, और बड़े से बोलने लगी कि मैं दान कर दिया। क्या पूछने वाला, भगवान आके पूछेंगे तुमने क्यों फटा नोट डाला है? नहीं, भगवान कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे उसने डाला। तो ये जो दान है, यही है ये कलयुग का दान। कलयुग में यही दान होता है। जैसे कन्नड़ में एक लैंग्वेज है, अल्लीदे नम्म मने इल्ली बंदे सुम्मने, मतलब मेरा घर है गोलोक, मैं यहाँ पे आई हूँ टाइम पास के लिए। तो हमारा ये ओरिजिनल घर नहीं है, हमारा घर है गोलोक। लेकिन हम लोग इस भौतिक आसक्ति, यहाँ पे टूर करने के लिए आए, और इस भौतिक आसक्ति में इतना खो गए कि हमको हमारा जो ओरिजिनल घर है उसका पता ही नहीं है, वो भूल चुके हैं। यद्यपि ये जो सारा संसार है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा है, यद्यपि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, है ना? जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्या जगत,
इस ब्रह्मांड में अंदर की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतना, सब भगवान की संपत्ति है। जैसे ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णमेव शिष्यते, जैसे पूर्ण से, जैसे भगवान के पास सब कुछ है, पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया जाता है तो भी अवशेष क्या बचता है? भगवान के पास पूर्ण ही बचता है। भगवान के पास कभी भी कम नहीं होती है। लेकिन भगवान को किसी वस्तु की जरूरत भी नहीं है, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। जनार्दन है ना, भावग्रही जनार्दन। लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि उनको भी कोई भक्त बने, उनको भी कोई प्यार से खिलाए या उनको भी कोई अपनाए। तो भगवान यही चाहते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि मुझे बर्गर दो, पिज्जा दो, या ये पास्ता दो। ये भगवान कुछ भी नहीं मांगते हैं। सिर्फ भगवान क्या मांगते हैं? भगवान कितना क्या बोलते हैं, इतना सिंपल। भगवान बोलते हैं एक पानी दो या एक पत्र दो, अगर कुछ भी नहीं तो एक फ्रूट रखो, इसमें भी कुछ ऑप्शन नहीं तो सिर्फ पानी रखो। लेकिन क्या बोलते हैं भगवान? भाव से रखो मुझे बस। हमारे जैसे महंगी महंगी वस्तु भगवान नहीं खाते हैं। भगवान सिर्फ एक तुलसी पत्ता और एक पानी से काम चला लेते हैं। लेकिन हम लोग, जैसे माधवदास प्रभु हमेशा कहते हैं, ये एक बक्सा फुल भर के आम लेके आते हैं, भगवान को सिर्फ 2 आम दिखाते हैं और सारा हम खा लेते हैं। जैसे पिज्जा बनाया, भगवान को एक ट्रायंगल पीस दिखाया, फिर सारा जो 4-5 पिज्जा है हमको लोग खा लेते हैं, है ना। तो भगवान ये नहीं चाहते हैं। सिर्फ भगवान भाव देखते हैं, भाव चाहिए। फिर एक ऐसे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे एक पिताजी एक स्वीट बॉक्स लेके आते हैं और बेटे के पास दे देते हैं, और बेटा उससे थोड़ा सा स्वीट लेकर अपने पिताजी को देता है, तो वो पिताजी कितने खुश होते हैं। वैसे ही भगवान का दिया हुआ हर वस्तु भगवान को अर्पण करने से भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये होने से क्या होता है पता है? अगर भगवान को हम लोग सब कुछ समर्पित करते हैं तो ये भौतिक बंधन से छूट जाते हैं। जैसे एक श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भावबंधन यानी ये शरीर मतलब बॉडी, BODY, बी मतलब बर्थ, O मतलब ओल्ड एज, D मतलब डिसीज, Y मतलब यमराज या मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम लोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाव से हम लोगों को भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की भक्ति। तो इस दुनिया में हर वस्तु में लेन देना होता है। जैसे कुछ भी लेना है तो पैसा चाहिए, कुछ भी खरीदना है तो पैसा चाहिए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, हर वस्तु मुफ्त में देते हैं, हर वस्तु फ्री देते हैं। जैसे कुछ भी हो, भगवान का जो भी वो अपने लिए भी नहीं रखते हैं। सोचते हैं कि और क्या बनाऊं और क्या बनाऊं, ये जीव की कैसा इच्छा को पूरी करूं, मैं कैसे उसका पालन करूं, यही सोचते रहते हैं। बस ये सोचते हैं कि मेरा जीव मेरे पास आ जाए, मेरा जीव मेरे पास आ जाए। लेकिन हम लोग इतना हटी है कि भगवान को पीठ दिखाकर बैठे हैं, बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, ये संसार मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये किसी पिताजी से जैसे बच्चा दूर हो जाता है तो पिताजी को टेंशन रहता ही है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी भगवान हमारा बहुत सोचते हैं, बहुत ये करते हैं, लेकिन हम लोग जाने को तैयार नहीं है। और एक और भगवत भक्त, जो भगवान भक्त ये नहीं सोचता कि वो मेरा है। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्छन्ते सर्व किल्बिषे, हर वस्तु को वो भगवान की संपत्ति मानता है। हर वस्तु को वो पहले भगवान को अर्पण करता है, फिर बाद में वो वस्तु का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान से न आया हो। तो वो जानता है कि हर चीज भगवान का है। तो नदी का पानी नदी में डालने के बराबर, जैसे नदी से थोड़ा पानी लिए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उस नदी में छोड़ देते हैं, तो वैसे ही जो भगवान से मिला है वो भगवान को ही अर्पण करने से हम लोग भावबंधन से छूट सकते हैं और भगवान की कृपा पात्र हो सकते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ सुंदर बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हमारे पास जो भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो ऐश्वर्य हो या कुछ भी चीज ऐसा हो, अपना जैसे ज्ञान है तो ज्ञान बांट सकते हैं, जैसे धन है तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे हमको सिंगिंग आता है, गायन आता है तो भगवान के भजन में लगा सकते हैं, जैसे प्रीचिंग आता है तो भगवान की प्रीच कर सकते हैं, जैसे कुछ मृदंग आता है तो भगवान की सेवा में मृदंग बजा सकते हैं, करताल आता है तो भगवान के मृदंग में भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऐसा सब करके हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। भगवान की सेवा श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं। जैसे कुछ भी हो, जैसे ऐश्वर्य हो या कुछ भी जो कुछ हो, वो भगवान की सेवा में लगाना है। जो हमारे पास धन है उसको भगवान के यज्ञ में लगाना है ना।
तो ऐसा सब करने से हम लोग भगवान की कृपा का पात्र बन सकते हैं। फिर जैसे भगवान को भी थैंक्स बोलना, मतलब हे भगवान तूने दिया थैंक यू, तूने दिया थैंक यू, ऐसा नहीं क्या बोलना है। जैसे भगवान का थैंक यू अलग ही होता है। क्या होता है? भगवान नाम की जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। कुछ डाउट्स कुछ है तो अपने सीनियर डिवोटी से उनसे आप परामर्श कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत Hare Krishna, प्रणाम। Mataji. Yeah, very nice class, Mataji. Liked your body description. Thank you. Very nice one. BOTY. First time I've heard this. So sweet. Thank you, Mataji. Thank you. So, any Vaishnavas, any questions? Otherwise, we'll move to the next session. Haribol. I hope everyone's enjoying the Srimad Bhagavatam class. This amazing thing. I was with Krishna Chandra Prabhuji, Vishnu Priya Mataji just an hour back, and we were discussing about various books and how sublime, how lucky we are to read Srimad Bhagavatam on a daily basis. Any